तो कैसे हैं बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो भाई न्यू ईयर पे आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल है फटाफट से बताइए भाई। तो 2026 में क्या कुछ रिजोल्यूशन लिया है आपने, जल्दी से हमें बताइए। तो आशा करते हैं भाई जो 2025 में आपने कुछ वादे किए थे और जो अधूरे रह गए थे अपने आप से, वो भाई इस बार आपने पूरे करने। और जो देखा जाए 12th के बच्चों के लिए भाई जो असली लड़ाई है वो है आपका एग्ज़ाम, जो कि भाई आपका मार्च में होने वाला है। और उसी की तैयारी के लिए भाई आज आपके सामने हम हाजिर हैं, कुछ और नई चीज़ों के साथ, कुछ और नए सवालों के साथ। और देखते हैं क्या कुछ है भाई आज के इस सेशन में। तो फटाफट से भाई जल्दी से मैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और फैला दो। भाई मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो कैसे हो, और भाई घर परिवार में सब कैसे हैं, माता पिता भाई आपसे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, और आप उस पर कितने खरे उतरने वाले हैं, इस बात को भाई इस बार मार्च में साबित कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं भाई अपने आज के सेशन में। और अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर देखा था कि टोटल 35 डेज का हमने यहाँ पर एक प्लान बनाया था, जिसमें से कि हमने यहाँ पर भाई आपके 2 चैप्टर तो पूरे करा दिए। आज हम बात करेंगे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास, यानी कि हमने डे 4 कवर कर लिया, आज डे 5 की बारी, यानी कि आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जरा हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या कहानी है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट 2 चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स का। बिल्कुल आपके दिमाग में, आपके जहन में चीज़ें बिल्कुल बैठ जानी चाहिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, सवालों की भाई क्या क्या टाइप रहने वाली है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैं ये चीज़ बार बार आपके दिमाग में डालूंगा कि भाई चीज़ कैसे आती, कैसे पूछी जाती, चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स से आएंगे, सारी बातें हम बार बार करेंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ जाए बातें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टॉपिक क्या थे, तो 2 ही टॉपिक थे, एक आपका बेसिक वाला, एक जो प्रॉपर्टीज पे कह सकते हो फॉर्मूला बेस्ड जो चीज़ें थी, उनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, एक बार वो भी, क्योंकि जो भी बच्चा यहाँ पर चैनल पे नया आता है उसे ये पता लगे कि अभी जो वीडियो देख रहा हूँ पिछली क्लास में क्या हुआ था। हालांकि आपको बाद में वो पिछली क्लास तो देखनी है, बट अभी करंटली आप मान लीजिए वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता हो कि पिछली क्लास में क्या हुआ था। आपको याद है जब आप बचपन में एपिसोड देखते थे, कोई सीरियल देखते थे, तो रिकैप आता था, याद आया, ताकि आप पिछली कहानी को अगली कहानी से जोड़ पाए। आई बात समझ में। आइए जरा अगला देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो हमने पढ़ा था भाई जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनका डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है कि आप क्या पुट करते हो एक्स की वैल्यू, और रेंज क्या होता है क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो उसको डोमेन और रेंज बोला जाता है। याद आ रहा है धीरे धीरे? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डोमेन और रेंज किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपका 12th का पार्ट है, यानी कि 12th क्लास में आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो ये आपका डोमेन होता है, ये आपका रेंज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों में क्या अंतर है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डोमेन ये है, आप देख पा रही हो ये डोमेन है आपके, और ये रेंज आ रहे हैं, मतलब जो एरो से पहले वो क्या है डोमेन, एरो के बाद वाला क्या है वो है आपका रेंज। और यही चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन, और ये क्या कहलाएगा, रेंज। दोनों बातें क्लियर है? ठीक है भाई, ये आपको 12th क्लास में याद होनी चाहिए ये चीजें, कि भाई साइन इनवर्स की रेंज क्या है, कोस इनवर्स की रेंज क्या है, तो ये आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ एग्जाम में कि टेन इनवर्स की रेंज क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि -π/2 से π/2, और ये -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। ब्रैकेट कैसी है, ओपन ब्रैकेट, ये वाली कैसी मानी जाती है, क्लोज ब्रैकेट। तो आप देख पा रहे होगे इन दोनों में अंतर है, इन दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इसकी ब्रैकेट क्लोज वाली है, इसकी ब्रैकेट ओपन वाली है, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है। इतनी बात समझ में आती है सभी को? बोलो हाँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करते रहना, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात की। हालांकि बहुत सारे बच्चे इस टेबल को बनाना जानते हैं, लेकिन एग्जाम में क्योंकि आपसे भाई एक आधी सिंगल वैल्यू ही पूछी जानी है, तो आपको वैल्यू एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। हमें टेबल बनाने का वक्त वहाँ पर खराब नहीं करना, मानती हो इस बात को? तो आपको वहाँ पर ये टेबल जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर हम आपसे पूछ लूँ कि भाई 1045 क्या होता है, 1060 क्या होता है, तो आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। अब ऐसा नहीं कि आप इसे वहाँ पर जाकर टेबल को फ्रेम कर रहे हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि जहाँ पर मुझे एक दो वैल्यू की आवश्यकता है तो मैं वहाँ पर पूरी टेबल क्रिएट क्यों करूँगा, है ना? ये तो समझदारी की बात है।
अगर हम बात करें क्वाड्रेंट सिस्टम की, सर ये क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, तो देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, हम उनके एंगल को लेते हैं, देन उनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ साइन 30, तो आप उसकी वैल्यू मुझे बताओगे सर 1/2 होती है। तो चलिए हम बात करते हैं, जो 1/2 है हमने तो याद कर रखा है, लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी और भी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू तो हमें याद नहीं है, बस ये जानना है कि भाई पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, तो वहाँ पर क्वाड्रेंट का रूल काम आता है। अब जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर उनके एंगल यहाँ पर गिरते हैं तो उनका जो जवाब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे कह दूं कि साइन 40, सिर्फ 40 डिग्री लिख दूं, मुझे नहीं पता है कि इसका जवाब क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब कि साइन 40 का जवाब क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसका जवाब पॉजिटिव या नेगेटिव में से क्या आएगा, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये एंगल 0 से लेकर 90 की बात हो रही है, तो इस बीच 40 डिग्री आएगा, और 40 डिग्री आएगा तो जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर मुझे साइन 130 डिग्री की वैल्यू जाननी है, तो 130 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये तो भाई पहला था, 90 से 180 के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड के अंदर जो इसकी वैल्यू आती है, वैल्यू चाहे कुछ भी आए, लेकिन मुझे ये पता है कि पॉजिटिव ही आएगा। ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। मानते हो इस बात को, समझ में आ रही होगी, वेरी वेरी गुड। सिमिलरली आपके थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होगा, टेन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ में क्या होगा, कोस और सेक, ये आपका क्या माना जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि हर वैल्यू, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 जगह पॉजिटिव है और 2 जगह नेगेटिव। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जरा बताना साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है और सेकंड में भी पॉजिटिव है, और बाकी 2 जगह अगर वो पाया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रही है, क्या दिल तक ये बातें बिल्कुल पहुंच पा रही है? हाँ सर, बिल्कुल दिल की गहराइयों में ये बातें चली गई हैं। आइए जरा हम जो 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़ते थे, उन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए हम भाई आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिसको आप यूजिंग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। कह रहे जरा साबित करो कि ये इसके बराबर है। ठीक है, साबित करना है। मैंने आपसे कहा कि भाई ये LHS ये आपका RHS ये है, तो मैंने कहा भाई देखो LHS देखा जाए तो छोटा सा है, RHS थोड़ा बड़ा है, तो मैं बड़े को छोटे तक लेके आता हूँ, ये ज़्यादा आसान है। तो मैंने कहा सर यहाँ पर हमने लिया RHS, बड़ी खूबसूरती से भी लिखा, ये आपका RHS है। ऐसी क्या वैल्यू मैं x की पुट करूँ ताकि मुझे अंदर कोई साइन का फॉर्मूला मिल जाए, ताकि उससे मैं अपना इनवर्स हटा सकूँ। तो आपने कहा सर पुट कर दो आप यहाँ पर x की जगह पर क्या, साइन थीटा, मैंने रख भी दिया। तो जैसे ही आपने ये रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर ये तो बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये बन गया। उसके बाद क्या होगा, ये अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 3 थीटा, इससे ये हट गया, इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 3 थीटा, ये आपका क्या बचा, 3 थीटा। अगर हम उसके बाद देखें तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हो, 3 थीटा आ चुका है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स, क्योंकि साइन को आप इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 साइन इनवर्स x, और यही मेरा क्या था, LHS, और यही हमें साबित करना था। आई बात समझ में, ये काम करना था। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो फॉर्मूले आप यहाँ पे पुट करोगे, आपका जवाब इजीली आ जाएगा। ठीक है, मैं एक सवाल और देता हूँ आपको, ये करके बताना। अगर मैं कहूँ कि इसको साबित करना है कि ये इसके बराबर है, तो आपका जवाब क्या होगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप फिर से बोलोगे सर आप यहाँ पर RHS लो, मैंने RHS लिया, ये है, क्या पुट करना उचित रहेगा, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आप यहाँ पर रखो कोस थीटा। ये सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोस थीटा या साइन थीटा ही पुट करना है। देखो भाई, ये जो पैटर्न आपको दिया ये किसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, फॉर्मूला आपको जितना बेहतर तरीके से याद होगा, आप उतनी बेहतर तरीके से चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे, कर पाओगे। ठीक, तो मैंने रखा, अब रखने के बाद वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे सर रखने पे आएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा।
अब उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा, इससे ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आप जरा निकालना, यहाँ से आपने पुट किया हुआ है तो ये कोस चला जाएगा इस तरफ, तो ये क्या कहलाएगा 3 कोस इनवर्स एक्स, और यही हमारा क्या है LHS के बराबर। बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाजुक से सवाल हैं, बल्कि मैं इन पे लिख भी देता हूँ। सर क्या लिखने वाले हो, तो मैं इन पे लिख देता हूँ हैंडल विद केयर, क्योंकि इतने प्यारे सवाल हैं और इतने नाजुक हैं, इनको बड़ी सावधानी से आपने संभालना होगा, वरना गलत हो सकता है। यही बात समझ में। आसान सवाल जल्दी गलत हो जाते हैं ना, क्योंकि आसान सवाल हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल ईजी है, और जल्दबाजी में गलत हो जाता है। और आपको पता है कि एक स्टेप भी गलत हुआ तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें सारी गलत होंगी। एक बार न्यू खराब हुई तो इमारत तो खराब होनी है ना। अगला सवाल सर हमें मैंने कहा ओके। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपके मन में क्या आता है, तो आपने जब ये क्वेश्चन देखा तो क्या कुछ आपके मन में आया। इधर पता है बार बार देखना पड़ता है भाई, इधर हमारा माइक का भाई यहाँ पर सिंबल शो होता है तो पता लगता रहता है, कहीं ऐसा ना हो माइक बंद हो जाए और मैं यहाँ पर तुमसे बातें करता रहूँ बिना शब्दों में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, तो जब भी कभी आपको ऐसा रियलाइज होता है कि टेन इनवर्स है या फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन है यहाँ पर, और उसके अंदर ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को रूट के अंदर आपको दिखाई दे सकता है क्या क्या, तो आपको ऐसी वैल्यू दिखाई दे सकती है, या फिर आपको ऐसी वैल्यू दिखाई देगी, या फिर आपको ये वाली वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू दिखाई दे तो आपको क्या करना है, पुट करना है एक्स की जगह पर a tan थीटा, या फिर a cot थीटा। अगर आपको ये दिखाई दे तो आपको x की जगह पुट करना है क्या, a sec थीटा, a sec थीटा, या फिर आप a cosec थीटा, ये आप पुट कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप पुट कर सकते हो x की जगह पर a sin थीटा या फिर a cos थीटा, तो ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये वाला पैटर्न है जो ऊपर वाले से मैच हो रहा है, तो ये लिखा हुआ है, तो हमें इसके हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर पुट करना होगा। मैं कहता हूँ सर क्या पुट करें, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू a की जगह पर तो 1 है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ tan थीटा ही रखा जाएगा क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, तो a तो लिखा नहीं जाएगा, tan थीटा होगा। बस ये हमने कहा रखते जाओ, सोल्व करते जाओ। 1 + tan स्क्वेयर, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर ही आएगा, फिर -1 अपॉन में tan थीटा। उसके बाद अगला स्टेप आप बोलोगे सर इससे बाहर क्या आएगा, तो इससे बाहर आ जाएगा क्या, sec थीटा, अंदर दिखाई देगा ये। अब इसके बाद बाहर tan इनवर्स है, मैं इसे हटा नहीं पा रहा, तो मैंने यहाँ पर एक काम किया, मैंने क्या किया, अब ये मैं भाई यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पर और बाकी चीज़ें लिख पाएँ। तो अब देखें क्या कुछ होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करना है आपने, तो जो आपको सेक दिखाई दे रहा है आप इसको साइन कोस की भाषा में लेकर आओ। तो सेक का मतलब ये होता है 1/cos -1, tan का मतलब है साइन बाई कोस थीटा, लिख दिया। ऊपर वाले का आपने लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन में कोस थीटा, और उसके बाद है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये आ गया। कोस से कोस गया। अगर ऊपर देखें तो 1 - cos थीटा, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर हमें लिखकर बताओ। ओके, आप याद करो बचपन में जब आप छोटे छोटे थे 11th क्लास में, तो ये फॉर्मूला आता था और ये इक्वल होता था इसके 1 - cos 2 थीटा इसके बराबर, और एक फॉर्मूला आता था साइन 2 थीटा का जिसकी वैल्यू होती थी 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। याद आया, बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 तो नहीं है, तो भाई यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ यहाँ करना है, तो आप बोलोगे इसका आधा कर दूं तो ये हो जाएगा θ/2, नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट हो गया। साइन बाई कोस आपको पता है, साइन बाई कोस बचपन से ही tan होता है। सर बचपन से कब से,
जब आप बहुत छोटे छोटे, तब की बात। तो थीटा बाई 2 आ गया, बट मुझे अपना आंसर थीटा की फॉर्म में तो छोड़ना नहीं है। मैंने कहा जो आपने पुट किया था वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो। तो जैसे आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स x, और अपॉन में 2 तो है ही आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जवाब क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। पक्का क्लियर है ये भाई? तो यहाँ प्रूफ का तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सोल्व का। तो ये हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा जवाब आया tan इनवर्स x बाई 2। बताओ कोई आपत्ति इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आइए जरा अगला सवाल देखते हैं। अगेन फॉर्मूले पे बेस्ड, कोस की फॉर्म में है और इधर हमें कोस की फॉर्म में ही प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? आप बोलोगे देखो भाई एक फॉर्मूला होता है, जरा वो हम देखते हैं क्या होता है। तो एक फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, और फॉर्मूला आपसे कहता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस। अगर इसमें कोस वाले केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ आएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर। लिख दी ये बातें हमने सारी, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आपने फॉर्मूला बस अप्लाई करना है और देखना, उसके बाद सब कुछ फॉर्मूला आंसर आता जाएगा। 4/5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 12/13, फिर यहाँ पे करूँगा एक्स स्क्वेयर यानी कि ये हो जाएगा 16/25, यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 144/169। कोस इनवर्स ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 48/65। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं अंदर एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 25, 25 में से 16 गया यानी कि 9/25, 9/25 का मतलब हुआ 9, 9/5 लिख दिया इनटू में। इधर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 169 में से 144 गया, कितना बचा 25, 25 का क्या हो जाएगा 5, 5/13 ये लिख दिया। अगर इसके बाद बस ये सवाल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, खत्म ही समझो। 48/65 माइनस ऊपर क्या आ जाएगा, 15 में से 65 गया, 15 माइनस 65 तो कोस इनवर्स क्या होगा, 48 में से 15 जाएगा यानी कि 33/65, और यही हमें साबित करना था। यही हमारा यहाँ पे क्या है, RHS है, ये काम करना था। अब बताओ इसके अंदर कोई दिक्कत आपत्ति है? तो हो ही नहीं सकती दिक्कत। फॉर्मूला बस याद रखना भाई। अब मतलब कि कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ही कम से कम एक कंडीशन है कि आपको मार्क्स चाहिए तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सवाल करने हैं तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ की एक बेसिक भाई डिमांड होती है ना कि आप ये चीज़ अपनी कीमत चुका दो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बस वैसे ही है। ये लो अगला देखें ज़रा, इसमें क्या कुछ कहा गया। तो हमने कहा यहाँ पर कि भाई ये इसके बराबर है, साबित करो, यानी कि ये तो इसके बराबर क्या ही करेंगे, मैं इन दोनों को ही इसके बराबर लेकर आता हूँ। तो मैंने कहा इन दोनों को RHS को मैं लेकर चलता हूँ। तो आपने कहा सर RHS की बात करें तो क्या कुछ होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स है 5/13। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको 10 की फॉर्म में लिखूँ। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल बना लो। साइन होता है P/H, यानी कि ये P और ये आपका H। तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए भी एक ऐसे ही ट्रायंगल बनाऊं तो ये होता है B/H, यानी कि ये B है और ये आपका H है। पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे अगर मैं इसको 10 की फॉर्म में लिखूं यहाँ से, आप बोलोगे 10 का मतलब होता है P/B, यानी कि P/B अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5/12। यहाँ पर बोलोगे 10 की भाषा में तो आप बोलोगे सर 4/3। तो मैंने क्या किया, ये जो इनवर्स फंक्शन थे अलग अलग, इन दोनों को मैंने 10 की भाषा में कन्वर्ट कर लिया। ये बात समझ में आती है। तब ये दोनों 10 की भाषा में, बस आखिरी हथियार यहाँ पे आपको अपना अप्लाई करना है, वो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला आपका कौन सा लगने वाला है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
और ये फॉर्मूला आपसे कहता है कि ये इसके इक्वल होगा, मैंने यहाँ पर रख दिया। आई बात समझ। अब उसके बाद सर हमें ये पूरा करवाओ, मैंने कहा ओके करवा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही आपको ही दिखाई दिया तो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसके बाद नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। बस मुझे लग नहीं रहा इसमें कुछ खास बचा हुआ है, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है जैसे तैसे करके। ऊपर का एलसीएम आया 36, यहाँ पर 12 है तो ये 3 पे जाएगा, 3 से ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 से ये 12 पे गया, 12 के हम 4 से करेंगे तो 48 अपॉन में। इसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, ये 36 माइनस ये कितना हो जाएगा तो 20। बस खत्म ही समझो बेटे इसे। तो 48 और 15 ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपका हो जाएगा 63। 36 से 36 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। क्या आपको ये LHS में दिखाई दे रहा है ना? यही तो आपका LHS है और यही आपका आंसर है। इतना सा काम था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले आप जितने बेहतर तरीके से याद रखोगे उतनी चीज़ें आसानी से हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर, तो क्या है इसके अंदर। अब ये मुझे साबित करना है इसके बराबर, तो कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। तो मैंने कहा भाई फिर से अपना RHS यहाँ पर लो आप, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये मेरा RHS। अब इसमें हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, x की ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि अंदर कोई कोस का फॉर्मूला जनरेट हो। तो मैंने तुरंत यहाँ पर एक काम किया, सर हमें नीले पेन से कराओ। ओके तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, तो मैंने कहा x की वैल्यू को हमने पुट कर दिया tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मैंने ये काम किया तो हमारे सामने क्या चीज़ें होने लगी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर क्या ये सवाल हमसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस इनवर्स से ये कोस गायब, क्या बचा बाहर 1/2, अंदर का 2 थीटा, इससे ये गया तो यहाँ पे क्या आया थीटा आया। हमें ये भी दिक्कत खत्म हो गई, यहाँ पर थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। अब कुछ बच्चों के लिए ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, इसको मैं कराऊंगा ऑरेंज पेन से, देखना कैसे। सबसे पहले जब आप थीटा निकालेंगे तो थीटा निकालने से पहले क्या शर्त है कि उसके साथ जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई में स्क्वेयर में वो सब आपको हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहले स्क्वेयर है, स्क्वेयर को मैंने दूसरी तरफ भेजा तो ये क्या बन जाएगा √x, इधर क्या बचेगा tan थीटा। अब tan को आप इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स √x इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। और आपका जवाब क्या बचा हुआ था थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ये, और यही तो मेरा LHS था, यही तो हमारा LHS था। बताइए दोस्तों क्या इसके अंदर है कोई आपत्ति वाली बात? इतना नाजुक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है। आपको लगता है कि सवाल खूबसूरत नहीं है तो आप एक बार सेल्फी लेकर देखो, आपको सवाल खूबसूरत ज़्यादा दिखाई है ना। तो ये था भाई आपका कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो भाई कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ख़त्म करने से पहले, सेशन ख़त्म करने से पहले एक बार आप ज़रा ये देखिए कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा आएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास ये टोटल 5 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन उसके बाद सेक्शन वाइज बात करूँ तो इतने इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन, जैसे कि आपका फर्स्ट वाले सेक्शन में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, दूसरे के अंदर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 सवाल होगा, और ये आपके टोटल मार्क्स होंगे। एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। अपना पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना है, किस सेक्शन पे कम टाइम देना है, क्योंकि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े स्लो चीज़ों को कर रहे होते हैं और हमारे पास मेजर सेक्शन है वो बच जाता है, और हमें एग्ज़ाम आते हुए एग्ज़ाम छूट जाते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करनी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और इसी के साथ भाई हमारे चैप्टर भी पूरा होता है, तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे नई अगली वीडियो में। ठीक है, तो भाई न्यू ईयर सेलिब्रेशन, भाई एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अपना सेलिब्रेट कीजिए और अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेकर ये भी चलिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे भाई नहीं छूटनी चाहिए, मतलब अपने एंजॉय भी करना है अपने जीवन में और अपनी पढ़ाई भी करनी। ठीक है, ताकि कल को ना आपको अपने आप से शिकायत हो, ना ही माता पिता। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।